नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्यस अकेडमी में। तो दोस्तों, आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था में संविधान के अनुच्छेद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं, जिसमें हम कुल टॉप 50 क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं। तो इनकी ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है कि ये एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था, जिसमें हम लोग आज करने वाले हैं संविधान के अनुच्छेद से संबंधित प्रश्नों को। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो चलिए देखिए, इसमें आपका पहला प्रश्न है दोस्तों। इसमें आपका पहला प्रश्न है कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? 378 अनुच्छेद 7 अनुसूचियां, 390 अनुच्छेद 7 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां या 398 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। तो अब आपका अगला प्रश्न है दूसरा प्रश्न है कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा 395 अनुच्छेद 12 अनुसूचियां। तो वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं और 395 अनुच्छेद हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो अब आपका अगला प्रश्न है तीसरा क्या है? तीसरा प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा? तो इसमें आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में जो है कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 1 ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो अब आपका अगला प्रश्न है दोस्तों चौथा प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधित प्रावधान है? तो इसमें आपका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता संबंधित प्रावधान है। ठीक है, तो अनुच्छेद 5 से 11 सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं, जल्दी से हम लोग 50 प्रश्न पढ़ते हैं और ख़त्म करते हैं इसको। देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 12 से 35, 12 से 30, 15 से 35 या 14 से 32। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 12 से 35। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अनुच्छेद 12 से 35 जो है हमें प्रत्येक नागरिक को मूल अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अब आपका अगला प्रश्न है छठवां। 50 प्रश्न पढ़ना है दोस्तों, तो थोड़ा जल्दी करते हैं ताकि ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो। देखिए अगला प्रश्न है कि नौकरियों के साथ शैक्षिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16, 17, 23। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 16 जो है आरक्षण उपलब्ध कराने का काम करता है। ठीक है ना, केंद्र सरकार द्वारा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्या है दोस्तों? अगला आपका प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? अस्पृश्यता मतलब छुआछूत। ठीक है, तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है। तो अनुच्छेद 15, 16, 17, 18। तो इसमें आपका सही उत्तर जाएगा अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। तो अनुच्छेद 17 ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 8वां प्रश्न आपका क्या है? 8वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 जो है राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन के लिए योग्यताएं निर्धारित करता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला आपका है 9वां प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? अनुच्छेद 19, 20, 21, 22। तो किस में? तो इसमें आपका सही उत्तर जाएगा अनुच्छेद 19 में। ठीक है, अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति भाषण स्वतंत्रता की अधिकार की गारंटी दी गई है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आपका अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? 10वां ये है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? 14 में, 25 में, 21 क में या अनुच्छेद 19 क में? तो इसमें आपका सही उत्तर जाएगा अनुच्छेद 19 क में। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आपका अगला है इग्रामा क्या है? मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद 17, 19, 23, 24। तो इसमें आपका सही उत्तर जाएगा अनुच्छेद 24 जो है बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 24। चलिए आगे देखते हैं। अब आपका अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 12 क्या है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? अनुच्छेद 32 में, 29 में, 19 में या 14 में? तो इसमें आपका सही उत्तर जाएगा अनुच्छेद 29 में। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
चलिए आगे देखते हैं। तो अब आपका अगला प्रश्न 13वां प्रश्न है कि कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा करता है? अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 54 या अनुच्छेद 32? तो इसमें आपका सही हो जाएगा अनुच्छेद 32, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 32 जो है सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 14वां, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 36 से 51, ऑप्शन सी। इसमें ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा अनुच्छेद 36 से 51। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला आपका है भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 31 में, अनुच्छेद 39 में, अनुच्छेद 49 में या अनुच्छेद 51 में? तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 39 में जो है कल्याणकारी राज्य की अवधारणा जो है दी गई है, वर्णित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला आपका है 16वां प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? 51, 33, 37, 40? तो आपको इसका उत्तर जरूर पता रहना चाहिए कि अनुच्छेद 40 के अंतर्गत जो है राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन करने का निर्देश देता है, अनुच्छेद 40 जो है। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है आपका 17वां है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? ठीक है, अनुच्छेद 51 में या अनुच्छेद 51 क में, अनुच्छेद 29 ख में या अनुच्छेद 39 ग में? तो इसमें आपका सही उत्तर जाएगा अनुच्छेद 51 क में जो है मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और अगर भाग पूछ दे दोस्तों तो भाग जो है भाग 4 में, ठीक है, भाग 4 क में, ठीक है, भाग 4 क में, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है और भाग 4 क में जो है मौलिक अधिकारों को जोड़ा गया है जो अनुच्छेद 51 क में वर्णित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला आपका है 18वां क्या है? संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। अनुच्छेद 51, 52, 53, 54? तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 53 सही है, तो अनुच्छेद 53 जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 19 नंबर प्रश्न है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? 61, 75, 76, 85? तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 61। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि अनुच्छेद 61 के तहत जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों बहुत ही जल्दी से करते हैं और फिर उसके बाद जो है अगले वीडियो में भी राज व्यवस्था से ही मिलेंगे। तो अगला प्रश्न है दोस्तों इसमें आपका 20वां प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 52, 53, 63 या अनुच्छेद 76? तो इसमें आपका सही उत्तर जाएगा अनुच्छेद 63 जो है उपराष्ट्रपति पद के प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 63 में। ठीक है, उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न है आपका कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 75 या अनुच्छेद 356? तो इसमें आपका सही हो जाएगा अनुच्छेद 75। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा अनुच्छेद 75 जो है मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला आपका है 22वां क्या है दोस्तों? भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 53, 63, 76 या 79? तो आपको पता होना चाहिए कि भारत का महान्यायवादी की नियुक्ति जो है अनुच्छेद 76 के तहत किया जाता है, तो इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा अनुच्छेद 76। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला आपका प्रश्न है 23 नंबर प्रश्न है कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 82, 83 या 85? तो इसमें आपका सही उत्तर जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 85, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा अनुच्छेद 85। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 24 नंबर प्रश्न है आपका कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? 85, 95 या 356 या 395? तो इसमें आपका सही उत्तर जाएगा अनुच्छेद 85 के तहत जो है राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका है 25वां प्रश्न क्या है? 25वां है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 106,
108, 110 या 112। तो इसमें आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 108। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 108। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब 26 प्रश्न नंबर देखते हैं। आधा हम लोगों का खत्म हो गया है दोस्तों, आधा और बचा है। लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 105, 108, 110 या 85, अनुच्छेद 85। तो इसमें आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 108। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 108। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, ये जितने भी अनुच्छेद से संबंधित प्रश्न पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, ये सभी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है, तो इसलिए जरूर जो है हर प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। तो इसमें आपका 27वां प्रश्न क्या है कि संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो अनुच्छेद 103, 109, 110 या 124। तो इसमें आपका सही हो जाएगा अनुच्छेद 110 जो है धन विधेयक की परिभाषा देता है। ठीक है, धन विधेयक की परिभाषा दी गई है अनुच्छेद 110 में। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 110। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक ना, 110, अनुच्छेद 110, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला आपका क्या है? 28 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 74, 78, 123 या 124 दो में। तो इसमें आपका सही उत्तर जाएगा अनुच्छेद 123। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 123 के तहत जो है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला आपका है दोस्तों 29 नंबर प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 151 या अनुच्छेद 256। तो इसमें आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 124। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 124 में। ठीक है ना, और राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 61 में। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। अगला आपका है 30वां कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? अनुच्छेद 123, 352, 143 या 312। तो आप लोगों को पता ही होगा कि राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 143 143 बोल करके सर्वोच्च न्यायालय से जो है परामर्श ले सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें सी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 143। चलिए आगे देखते हैं। अगला आपका प्रश्न है दोस्तों 31 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका आधार है अनुच्छेद 13 या अनुच्छेद 32 या अनुच्छेद 256, 226 या अनुच्छेद 368। तो इसमें जो है आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 32। ठीक है, इसमें जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन करने की शक्ति प्रदान की गई है अनुच्छेद 32 में। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों 32 नंबर प्रश्न है आपका कि किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं? अनुच्छेद 245, 246, 247 या 248। तो इसमें आपका सही उत्तर जाएगा अनुच्छेद 248। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला आपका है 33 नंबर कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में विधि बनाने को शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 115, अनुच्छेद 116 या अनुच्छेद 226 या अनुच्छेद 249। तो इसमें आपका सही उत्तर जाएगा अनुच्छेद 249। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, देखिए दोस्तों इसके अगले वीडियो में जो है हम लोग मूल कर्तव्य या मौलिक अधिकार या संसद किसी भी कोई भी टॉपिक उठा करके जो है उससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न क्या है इसमें आपका 34 नंबर प्रश्न है कि राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है कानून बना सकती है? अनुच्छेद 251 या अनुच्छेद 252 या 253 या 254। तो इसमें आपका सही उत्तर जाएगा अनुच्छेद 252 के अंतर्गत जो है यहाँ पर जो है संसद जो है कानून बना सकती है उन राज्यों के लिए जो राज्य प्रार्थना कर रहे हैं। ठीक है, उनकी प्रार्थना करने पर जो है संसद जो है कानून बना सकती है अनुच्छेद 252 के अंतर्गत। तो ऑप्शन बी उसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला आपका है 35 नंबर प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है? केंद्र सरकार जो है राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है। अनुच्छेद 256 या अनुच्छेद 263 या अनुच्छेद 356 या अनुच्छेद 370। तो इसमें आपका सही उत्तर जाएगा अनुच्छेद 256। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अनुच्छेद 256 के अंतर्गत जो है केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 36 नंबर
36वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? अनुच्छेद 249, 280, 368 या 370। तो इसमें आपका सही उत्तर जाएगा अनुच्छेद 280 जो है वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 280 में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आपका 37वां प्रश्न है कि संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया है अनुच्छेद 28 में, 30 में, 31 क में या अनुच्छेद 300 क में। तो इसमें आपका सही उत्तर जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 300 क में, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, संपत्ति का अधिकार अब एक संवैधानिक अधिकार है जो अनुच्छेद 300 क में बताया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 38 नंबर प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 310, 311, 312 या 315। तो इसमें आपका सही उत्तर जाएगा अनुच्छेद 311, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 39 नंबर प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 310, 312, 313 या 315। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 315। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा 39 का। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 40वां, जाइएगा नहीं, बस 10 प्रश्न और बचे हैं। देखिए 40वां प्रश्न है कि संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख है अनुच्छेद 320 में, 322 में, 324 में या 325 में। तो इसमें आपका सही उत्तर जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 320 में संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख है, तो इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 41 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? अनुच्छेद 320, 322, 324 या 326। तो यहाँ पर जो है आपका सही उत्तर जाएगा अनुच्छेद 324, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है अनुच्छेद 324 में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 42वां है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 343 एक में या 345 एक में या 346 एक में या 358 एक में। तो इसमें आपका सही उत्तर जाएगा अनुच्छेद 343 एक में, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला आपका है 43वां नंबर प्रश्न है कि किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? ठीक है, अनुच्छेद 324, 343, 352, 371। तो इसमें भी आपका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 343, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 44 नंबर, भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई है? अनुच्छेद 352 के अंतर्गत या 356, 360 या 368। तो इसमें आपका सही उत्तर जाएगा कि राष्ट्रीय आपातकाल जो है अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा अनुच्छेद 352। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 45वां, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? राष्ट्रपति शासन जब लगता है तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगता है? अनुच्छेद 356, 369, 360 या 365। तो आपको पता होना चाहिए कि अनुच्छेद 356 के तहत जो है राष्ट्रपति शासन लगता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा अनुच्छेद 356। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला आपका है दोस्तों 46 नंबर प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? अनुच्छेद 352, 355, 356 या 360। तो वित्तीय आपातकाल जो है दोस्तों ये अनुच्छेद 360 के अंतर्गत लगता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा अनुच्छेद 360। ठीक है ना, अनुच्छेद 360। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दिए होंगे कि राष्ट्रीय आपातकाल जो है ये अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लगता है, और यहाँ पर राष्ट्रपति शासन जो है 356 के अनुच्छेद 356 में लगता है, और जो है वित्तीय आपातकाल जो है आपातकाल की घोषणा जो है ये अनुच्छेद 360 में लगता है। ठीक है ना, तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला आपका है 47 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 349, 368, 390 या 351। तो इसमें आपका सही उत्तर जाएगा अनुच्छेद 368 के तहत जो है संसद संविधान संशोधन करता है। ठीक है ना, अनुच्छेद 368 के तहत, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों 48 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति
और दोनों सदन राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। अनुच्छेद 79, 80, 81 या 85। तो इसमें आपका सही उत्तर जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 79, 79। ठीक है, इस अनुच्छेद 79 के तहत जो है संसद, एक संसद होगी, ये कहा गया है। इसमें आप लोगों को बताया जाता है कि सरला, सरला से याद कर लीजिएगा, सरला, यहाँ पर स से संसद, संसद जो है अनुच्छेद 79 के तहत है, और र से राज्यसभा जो है अनुच्छेद 80 के तहत होता है, और ल से लोकसभा जो है अनुच्छेद 81 के तहत होता है। ठीक है, तो सरला जो है याद कर लीजिएगा, सरला। ठीक है, यहाँ पर स से संसद जो अनुच्छेद 79 के तहत है, और यहाँ पर र से राज्यसभा जो अनुच्छेद 80 में है, और यहाँ पर ल से लोकसभा जो अनुच्छेद 81 में है। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 49 नंबर। 49वां प्रश्न है कि नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? अनुच्छेद 43 का, 48 का, या अनुच्छेद 51 या अनुच्छेद 41। तो इसमें आपका सही उत्तर जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 51 के अंतर्गत जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है अनुच्छेद 51। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला देखते हैं। अब आपका आखिरी प्रश्न है दोस्तों, 50वां प्रश्न है। ये आपका है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का आदेश देता है? अनुच्छेद 32, 40, 48, 51। तो दोस्तों ये प्रश्न जो है शुरू में मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। अगर ध्यान दिए होंगे हर प्रश्न पर, तो इसका जवाब जो है आप जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और सही दीजिएगा। अगर ध्यान दिए होंगे तो सही जरूर देंगे इसका जवाब। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इस समय जो है हम लोग राज्यसभा से संबंधित प्रश्नों को हल कर रहे हैं। तो अगले वीडियो में भी ऐसे ही प्रश्नों के साथ जो है मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।